जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 25वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है इंद्र का कोप और भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सुनो। जब उस वर्ष में इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से ये पूछा कि अब की बार ब्रजमंडल से हमारी पूजा क्यों नहीं आई, यह सुनकर कुछ देवताओं ने उसे बताया कि प्रतिवर्ष ब्रजवासी आपकी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंद राय के कृष्ण नामक बालक के कहने पर उन सब ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है और आपका पूजन हटा दिया है। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत क्रोध करके कहा है कि इन ब्रजवासियों के पास अधिक धन हो जाने के कारण उन्हें अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी है। अब मैं उन्हें फिर दरिद्री बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से सब ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका भी गर्व नष्ट कर दूंगा। अब तक तो ब्रज का स्वामी मैं ही था, परंतु अब वह बालक उनका स्वामी बने, यह मुझे कैसे सहन होगा। इतना कहकर आज इंद्र ने महाप्रलय के वर्षा वाले मेघों को अपने पास बुलाया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर वर्षा विद्या को जानने वाले सब देवता अपने स्वामी के पास पहुंचे, तब इंद्र ने उन्हें आज्ञा दी है कि तुम ब्रज के ऊपर चले जाओ और वहां इतना जल बरसाओ कि सब ब्रजवासी बह जाएं। उस समय देवराज इंद्र की आज्ञा से सभी मेघपति देवता 49 पवनों और प्रलयकारी मेघों सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे हैं। सब ओर जोरों की आंधी चलने लगी हैं और बादलों के आने से अंधकार हो गया, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था। यह दशा देखकर श्री मदन मोहन जी भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए बलराम जी से कहा है कि हे भैया देखो, अपनी पूजा ना पाने के कारण इंद्र ने खिसियाकर महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी, इसलिए अब मुझे इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए। और उधर नंद यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए ये कहते थे कि इंद्र की पूजा हटाने का फल अब हमारे सामने आ गया, भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे राजा परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब सारा वृंदावन पानी में डूब गया, तब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए हैं और वे श्री कृष्ण चंद्र जी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत को पूजवाया, सो इंद्र अब क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा देखते ही देखते सब लोग गौ बछड़ों सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब ब्रजवासी अत्यंत व्याकुल हुए हैं, तब श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा है कि हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं गौ बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के पास चलो, वे इंद्र का अभिमान तोड़कर अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छिगनी उंगली पर उठा लिया, फिर सब ब्रजवासियों को गौ बछड़ों सहित उनके नीचे बुलाकर सुदर्शन चक्र को आज ये आज्ञा दी है कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उसको जलाते जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना आरंभ किया है। उस समय सब ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की प्रभुता को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे
कि श्री कृष्णचंद्र जी कोई बड़े देवता का अवतार प्रतीत होते हैं, अन्यथा किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है जो वह इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर उठा ले। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी एक हाथ पर पर्वत उठाए हुए अपने दूसरे हाथ में बांसुरी बजा रहे थे, परंतु यशोदा मैया अपने मोह तथा पुत्र प्रेम के कारण नंद राय जी से इस प्रकार कहती हैं कि हमने बालक की बात पर विश्वास करके इंद्र की पूजा छोड़ी और पर्वत की पूजा की, उसी का यह फल दिखाई दे रहा है। इस समय यदि मेरे लाल के ऊपर पर्वत गिर पड़े तो यह बड़ा गजब हो जाएगा। इतनी बातें कहकर यशोदा जी श्री कृष्णचंद्र जी की बार बार बल्लैयां लेकर कहने लगी हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे कन्हैया की रक्षा कीजिए। बारंबार भगवान को मनाने लगी हैं, अपने इष्ट देव को याद करने लगी हैं, बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पुत्र मानकर उनकी रक्षा के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगी हैं। श्री नारायण भगवान को बारंबार दंडवत प्रणाम करके और अपने कुल देवता को प्रणाम करके यशोदा मैया कहती हैं कि इस पर्वत को उठाने में मेरे कन्हैया को कोई कष्ट ना पहुंचे। जब श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को व्याकुल देखा तो उन्हें धैर्य बंधाने के लिए अपने सब ग्वाल बाल मित्रों से कहा है कि हे ग्वाल बाल मित्रों, तुम सब भी पर्वत में अपनी अपनी लाठी लगाकर मेरी सहायता करो। धन्य है भगवान श्री कृष्ण जी, सर्वांतर्यामी होते हुए आज नंद और यशोदा जी के मन को धैर्य बंधाने के लिए अपने सब ग्वाल बाल मित्रों से ऐसा कहा है कि तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा भगवान को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, त्रिलोकी का सारा कार्य ठाकुर जी ही संभालते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं इतनी प्यारी होती हैं कि उनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। केवल उनके अपने प्यारे भक्त ही भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। आज सब ग्वाल बालों ने भगवान के कहने से गोवर्धन पर्वत के नीचे लाठियां लगाई हैं, गिरिराज महाराज जी के नीचे लाठियां लगाई हैं। सब ब्रजवासी आज ये सोच रहे हैं कि सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी की सहायता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी की ये एक लीला है। अपने प्रेमी भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आज भगवान ने ऐसी सुंदर लीला की है। और उधर जब सब ग्वाल बालों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दी तो इस कौतुक को देखकर पास में खड़े हुए श्री बलराम जी खूब जोर जोर से हंसने लगे हैं। ठाकुर जी की लीला को देखकर वो सोचने लगे हैं कि कन्हैया की लीला का पार कोई नहीं पा सकता, जाने कब प्रभु कैसी लीला दिखा दें, ये समझ से बाहर की बात है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर तो श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए सब ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे और उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाए चले जा रहे थे। उस समय सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सब जल को सूख रहा था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरने पाता था। जब देवराज इंद्र ने ये बात सुनी तो वह स्वयं मेघों की सहायता करने के लिए वहां पर आ पहुंचा। इस तरह 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसता रहा, परंतु ठाकुर जी की कृपा से किसी भी ब्रजवासी को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ है। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की तरह आनंद से बैठे रहे। हे राजा परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों से भगवान की कथाएं सुनते रहे तथा श्री कृष्ण जी के मुखारविंद के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे। 7 दिन तक उन्हें लगातार ठाकुर जी के सुंदर दर्शन हो रहे थे। धन्य है सब ब्रजवासी जिन्होंने 7 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। सब ब्रजवासियों का ऐसा परम सुंदर सौभाग्य है कि ऐसा सौभाग्य किसी और का नहीं हो सकता है। और इधर जब मेघों का सब पानी समाप्त हो गया उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित होकर अपने स्थान को लौट गया। जब उसने देवताओं को यह हाल सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है
उस समय श्री हरि भगवान स्वयं अवतार लेकर उसका दुख दूर करते हैं। इस समय श्री नारायण भगवान जी ने श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतार लिया है। देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर आज इंद्र मन में बहुत पछताने लगा है। उसे निश्चय हो गया कि श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाकर उसकी प्रलयकारी वर्षा को बेकार कर दे। हे राजा परीक्षित, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब सब ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर भगवान जी से कहा है कि हे श्री कृष्णचंद्र जी, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने आज गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उतार कर नीचे रख दिया है। उस समय सब देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। यशोदा जी प्यारे श्री कृष्ण को गोद में उठाकर बारंबार मुख चूमने लगी हैं तथा उनके हाथ और उंगलियों को दबाती हुई प्यार से इस तरह पूछने लगी हैं कि हे पुत्र, हे कन्हैया, 7 दिन तक पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। श्री श्याम सुंदर जी कहने लगे हैं कि हे मैया, गोवर्धन पर्वत तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए फूल के समान हल्का हो गया था। मैंने तो उंगली का थोड़ा सा सहारा ही लगाया हुआ था। धन्य है ठाकुर जी, स्वयं सब कुछ करते हैं लेकिन मान किसी और को दे देते हैं। आज ठाकुर जी ने कह दिया कि गोवर्धन पर्वत तो फूल के समान हल्का हो गया था, लेकिन भगवान सत्य छिपा जाते हैं, लीला कर रहे हैं और भगवान की लीला में ही आनंद है। भगवान की लीलाओं का पार कोई नहीं पा सकता, केवल श्री राधा रानी ही भगवान की लीलाओं का पार पा सकती हैं और किसी के बस की बात हो ही नहीं सकती है। आज सब ब्रजवासी अत्यंत आनंदित हुए हैं। तब श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने आज भगवान श्री कृष्ण को अपने कंठ से लगाते हुए कहा है, हे मनमोहन, हे कृष्ण, तुम अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे संभाल रहे थे, यह तो हमें बड़ा अचरज मालूम होता है। तब सब ग्वाल बालों की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे भाइयों, हे मित्रों, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाए हुए थे, इसलिए मुझे तो उसका बोझ कुछ मालूम ही नहीं हुआ। धन्य है ठाकुर जी, कैसी सुंदर लीला करते हैं, अपने मित्रों का मान बढ़ाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ठाकुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव है कि सब कार्य स्वयं करते हैं लेकिन मान सम्मान दूसरे को दे देते हैं। लेकिन आजकल के मनुष्यों का, हम सब मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है कि हम कार्य तो कुछ करते नहीं लेकिन मान और सम्मान सबसे ज्यादा चाहते हैं। कार्य कुछ कोई और कर जाए लेकिन नाम हमारा होना चाहिए, ऐसे तो हमारे मन के भाव हैं। लेकिन ठाकुर जी तो अपनी लीला से यही समझाते हैं कि कोई भी कार्य करो लेकिन मान सम्मान हमेशा दूसरे का करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ा रहता है, प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए ठाकुर जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ये लीलाएं करते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से सबको यही शिक्षा देते हैं। और इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज मंडल में उसी दिन से श्री कृष्णचंद्र जी भगवान का नाम गिरिधारी पड़ गया। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने सब लोगों को सुनाकर कहा कि हे भाइयों, गिरिराज गोवर्धन महाराज ने ब्रजवासियों को डूबने से बचाया है, अतः सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इनका पूजन करो। यह सुनकर सब लोगों ने अत्यंत आनंद में भरकर प्रेम सहित गिरिराज महाराज का पुनः पूजन किया है। नंद राय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न और धन दान में दिया है और सब लोगों ने मंगल गीत गाए हैं। उस समय श्री धाम वृंदावन में आकर सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया है और श्री कृष्णचंद्र जी की सब जय जयकार करने लगे हैं।
तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। गिरिराज महाराज जी की बड़ी सुंदर कथा का इसमें वर्णन आया है। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। उसके सारे दुख, उसकी सभी मुसीबतें, उसके सभी कष्ट भगवान अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।